जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोलकाता में मुख्यमंत्री और TMC नेता ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्यमंत्री और TMC नेता ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मैं 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हारते हुए देखना चाहती हूं। एक बार फिर से खेला होगा। राजनीति में चुनाव के समय सत्ताधारी दल कभी भी महंगाई को मुद्दा नहीं बनाने देना चाहते हैं, लेकिन अगले 2-3 महीने में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा महंगाई के साये में ही होंगे, क्योंकि जिस तरह से थोक महंगाई दर 30 साल के उच्चतम स्तर पर है और खुदरा महंगाई दर भी 4.9% यहाँ पर पहुँच गई है, उसने चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्ष को बड़ा हथियार दे दिया है और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। उसने नवंबर से ही महंगाई के खिलाफ रैली निकालनी शुरू कर दी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिससे लग रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ तय है। कृषि के मुख्य अर्थशास्त्री DK जोशी के अनुसार नवंबर में थोक महंगाई दर 14.23% पर पहुंच गई है, जो कि 1991 में अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर की तरह नवंबर में भी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में महंगाई दर उच्चतम स्तर पर रही है। जोशी के अनुसार रिकॉर्ड थोक महंगाई की वजह रिटेल महंगाई दर पहुंची भी दिख रही है, जिसमें अभी जल्द सुधार होने की उम्मीद नहीं है। बढ़ती महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस लगातार आक्रामक है। आजादी के बाद 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसकी एक बड़ी वजह महंगाई थी। इस बार भी सत्ता साफ होगा, महंगाई का कारण बनेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विवादों में घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं होगा। सूत्रों ने कहा है कि ना तो उनका इस्तीफा होगा और ना ही उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। आपको बताते चले कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र खेरी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। उसी दौरान पत्रकारों ने जब उनसे बेटे आशीष मिश्रा पर अतिरिक्त धाराएं लगाए जाने को लेकर सवाल पूछा तो वो मीडिया कर्मियों पर आग बबूला हो गए। मंत्री ने न केवल पत्रकारों को गालियां दी बल्कि उनके साथ हाथापाई करने की भी कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक टीवी चैनल के पत्रकार ने मंत्री विजय और अजय मिश्रा टेनी के बेटे उन पर बढ़ाई गई धाराओं को लेकर प्रतिक्रिया मांगी थी। उसी दौरान मंत्री टेनी ने माइक झटपटते हुए गालियां दी और फोन में रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहा। मंत्री ने भड़कते हुए पूछा, मुझसे क्या जानना चाहते हो? SIT ने धारा बढ़ाई है तो उनसे जाकर पूछो। इस मामले में चार्जशीट लग गई है। इसके बाद गुस्साए मंत्री एक मीडिया कर्मी को थप्पड़ मारने की भी कोशिश करते हैं। मंत्री जी इस हरकत पर अब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और उनका इस्तीफा जल्द से जल्द होगा। TMC की नेता सुष्मिता देव ने कहा है कि मंत्री टेनी के बेटे का नाम लखीमपुर हिंसा की साजिश में सामने आया है। अगर मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो ये साबित करता है कि ये PM के इशारे पर हुआ है। मुझे पूरा संदेह है कि वे मंत्री पद पे रहते हुए जाँच में दखल डालेंगे, इसीलिए इस्तीफा जरूरी है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट को दोबारा से पूरे मामले पर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब हाई कोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब फिर से इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं बार में सुनवाई की और कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर दायर की रीट पिटीशन याचिका पर सुनवाई की। दोनों ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने की खिलाफ रीट पिटीशन दायर की थी। इस याचिका की पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की है। पंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी दलीलें सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल बाकी याचिकाओं के साथ मर्ज करते हुए हाई कोर्ट को पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिका पर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक बार फिर हाई कोर्ट के पास भेजकर पंचायत चुनाव की सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में सियासी बयानबाजी जारी है। अपने 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव को लेकर के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है।
दरअसल छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ से जब पंचायत चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा में डर है, भाजपा को डर लग रहा है इसलिए आरक्षण कराने से बच रही है। कमलनाथ ने कहा है कि हम शुरू से ही चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन चुनाव नियमों के अधीन होना चाहिए, आधार पर होना चाहिए, लेकिन भाजपा पंचायती राज के नियमों को दरकिनार कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल की ओर अदालत में दिए गए आवेदन की पृष्ठभूमि में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा तथा जेल भी जाना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ वह एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं जिसने किसानों को मारा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़े एसआईटी के आवेदन को लेकर बुधवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही एक बार स्थगन के बाद दिन भर लिए स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले पर बुधवार को लोकसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया था। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया है किसानों की हत्या की गई है और कहा जा रहा है कि इसमें मंत्री भी शामिल है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां जोर शोर से चल रही है। फिलहाल सबकी निगाहें टिकी है चुनाव की तारीखों के ऐलान पर। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जनवरी के दूसरे हफ्ते में कभी भी हो सकता है। इसके साथ ही ये भी जानकारी भी मिल रही है कि इस बार चुनाव 7 से 8 चरणों में कराए जाएंगे। यूपी में चुनाव आयोग की तैयारियों और मीडिया में चल रही खबरों के सूत्रों के मुताबिक 5 जनवरी के बाद चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और साल 2017 में हुए विधानसभा की चुनाव की तारीखों की तरह ही इस बार भी 2022 में फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह तक चुनाव खत्म हो सकते हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार यूपी में इस बार 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि 5 जनवरी तक वोटर लिस्ट की समीक्षा की आखिरी तारीख है। ऐसे में अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि 5 जनवरी के बाद कभी भी न सिर्फ चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा बल्कि चुनाव से पहले आचार संहिता भी लगा दी जाएगी। देश में आरएसएस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन राव भागवत ने बुधवार को चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा है कि कलयुग में एकता की शक्ति है, इसलिए हमें अहंकार स्वार्थ छोड़कर काम करना पड़ेगा। इस महाकुंभ में भागवत ने हिंदू संस्कृति के संरक्षण और हिंदू धर्म से गए लोगों को घर वापसी के लिए संकल्प दिलाया है। आरएसएस चीफ ने महाकुंभ में मौजूद लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर गए भाई बहनों की घर वापस कराएं और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। साथ ही अब किसी भी हिंदू को धर्म से विमुख नहीं होने दें। इस दौरान उन्होंने धर्मावलंबियों को हिंदू बहनों की अस्मिता और सम्मान की रक्षा करने की भी प्रतिज्ञा दिलाई है। हिंदू एकता महाकुंभ में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि हमने हिंदुओं के हितों की शुरुआत कर दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो के समन के खिलाफ शिकायत की गई थी और एसआईटी के गठन की मांग की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में दायर अपनी याचिकाओं में राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सीतारमण कुंटे और वर्तमान पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को जारी सीबीआई के समन को चुनौती देने और रद्द करने के लिए एक एसआईटी गठित करने की मांग की थी। इसमें इन्हें केंद्रीय एजेंसी को देशमुख से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए दिल्ली आने के लिए कहा गया है। सीबीआई इस साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा राकंपा नेता देशमुख के खिलाफ लगाए गए कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को जस्टिस नितिन जामदार और एसवी कोतवाल की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि राज्य राहत देने के लिए मामला बनाने में विफल रहा है। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।